नमस्कार। तो कल यूपी में होगा मुख्तार, लेकिन इस वक्त मुख्तार से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। रात 12:30 बजे रोपड़ पहुंच जाएगी यूपी की पुलिस। रोपड़ जेल के बाहर हलचलें बढ़ गई हैं। जेल के बाहर अब बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। रात 12:30 बजे यूपी की पुलिस बांदा से जो चली है रोपड़ पहुंच जाएगी ठीक आधी रात के वक्त, और इसीलिए ट्रैफिक पुलिस ने अब हर गाड़ी की चेकिंग शुरू कर दी है। आसपास के इलाके में जेल के पास, रोपड़ जेल के पास बैरिकेडिंग कर दी गई है, चेकिंग की जा रही है। सिर्फ यहां आसपास के लोगों को ही जाने दिया जा रहा है। बेहद सख्त कर दी गई है यहां की पूरी सुरक्षा व्यवस्था को। मुख्तार अंसारी को लेने बांदा की पुलिस पहुंचने वाली है रात 12:30 बजे, और इस बीच चौकसी तेज बढ़ा दी गई है। चौकसी रोपड़ से शंकर आनंद हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं, जो लगातार इस जेल पर नजर बनाए हुए हैं, और उनके साथ ही हैं हमारे संवाददाता अमित गंजू भी। शंकर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप जुड़े हैं मेरे साथ क्या? क्योंकि जो ये रिपोर्ट कुछ ही देर पहले अमित ने भेजी थी वो दिखाई दे रही है हमें। बैरिकेडिंग की गई है, चेकिंग बढ़ा दिया गया है चेकिंग को, क्योंकि रात 12:30 बजे रोपड़ पहुंच जाएगी यूपी पुलिस की यूपी पुलिस का वो काफिला जो कल लेकर चलेगा यहां से मुख्तार अंसारी को। ट्रैफिक पुलिस ने यहां पर अब चेकिंग बढ़ा दी है, चेकिंग बढ़ा दिया है, बैरिकेडिंग कर दी है चारों तरफ से। और देखिए, आप नीचे ये भी देख रहे हैं कि क्या कौन कहां से कैसे रिपोर्टिंग होगी। हर खबर पर लाइव हम आपको दिखाएंगे, पल पल की जानकारी कल देंगे, और कहां से रिपोर्टर, जहां से गुजरेगा काफिला वहां मौजूद रिपोर्टर। बांदा जेल तक, रोपड़ से लेकर बांदा जेल तक पूरे रास्ते में हमारे रिपोर्टर भी मौजूद होंगे। मुख्तार के पीछे 842 किलोमीटर को हम कवर करेंगे, न्यूज़ 18 कवर करेगा, और ये रिपोर्टर की फौज हर जगह पर मौजूद होगी। शंकर, आप तो पहले से मौजूद हैं उस जेल के बाहर, रोपड़ जेल, जहां पर आखिरी रात आज गुजार रहे मुख्तार अंसारी। मगर चल क्या रहा है? 12:30 बजे पहुंचने वाली है यूपी पुलिस। देखिए, एक तरह से कहा जा सकता है कि मुख्तार अंसारी जो है उनकी आज दिल की जो धड़कनें हैं वो जरूर बढ़ गई होंगी, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से पंजाब स्थित जो रोपड़ जेल है यहाँ पर रह रहे थे, लेकिन कल जो है अब उनको यहाँ से विदायगी है और वो उत्तर प्रदेश के स्थित जो बांदा जेल है वहाँ जाएंगे। लेकिन इस बीच में एक महत्वपूर्ण जो जानकारी मिल रही है, अभी कहाँ तक पहुँची है उत्तर प्रदेश की पुलिस, इस मामले में समझते हैं। हमारे साथ में अमित गंजू जी हैं साथ में, जो लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस के संपर्क में जुड़े हुए हैं। अमित जी, कहाँ तक अभी तक उत्तर प्रदेश की पुलिस पहुंची है और कब तक यहाँ पहुंचने की संभावना है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से सुबह से सरगर्मी चली थी कि 9 बजे चले हैं, 11 बजे वहाँ तक, न्यूज़ 18 की टीम हर जगह मौजूद है, हर पल पल की खबर अपने करोड़ों दर्शकों तक पहुँचा रही है। जो लेटेस्ट अभी आया है कि दिल्ली के बॉर्डर को वो टच कर चुके हैं। 9:31 की अगर बात की जाए, लगभग 10 बजे का समय हो चुका है। ऐसा माना जा रहा है कि 12:30 बजे तक वो लोग यहाँ आएंगे, जहाँ एक गेस्ट हाउस है जहाँ उनके रहने की व्यवस्था होगी। लेकिन मैं अपने कैमरामैन से और आपके माध्यम से चाहूँगा कि जरा इस पूरी विजन दिखाएं कि ये बैरिकेडिंग कर दी गई है, पूरा रास्ता बंद कर दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ पुलिस के वाहन यहाँ से गुजरेंगे। इस पूरे लोकेलिटी को बंद कर दिया गया, दोनों तरफ से बैरिकेडिंग लगाई गई है, सब ऑफिसर्स का डिप्लॉय कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ जो इस लोकेलिटी के लोग हैं उनको सिर्फ ये परमिशन है कि वो यहाँ से निकल सकें। और जो इससे बड़ी अहम बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस मामले में अब तक क्या रहा क्या नहीं रहा पंजाब पुलिस का, लेकिन अब इसकी गंभीरता पंजाब पुलिस भी समझने लगी है। हरियाणा पुलिस से कोऑर्डिनेट हुआ, हरियाणा पुलिस के ऑफिसर्स जो हैं, जो नोडल ऑफिसर हैं इस पूरे प्रखंड में, क्योंकि 3 डिस्ट्रिक्ट्स जो पंजाब में पड़ेंगे, जिसमें एक पहला डिस्ट्रिक्ट है जिसे रूपनगर कहते हैं, जहां इस वक्त हम खड़े हैं, उसके बाद मोहाली जाएंगे, उसके बाद एक और डिस्ट्रिक्ट टच करेगा, और 4 डिस्ट्रिक्ट यानी 7 डिस्ट्रिक्ट्स की स्ट्रेच को कवर करके ये दिल्ली के बॉर्डर को पकड़ेगा। तो कहीं ना कहीं दोनों स्टेट्स की पुलिस और उत्तर प्रदेश की खुद पैनी नजर बनाए हुए। जी, तो जिस तरह से बकायदा देखा जाए तो अभी जो सिचुएशंस हैं, तो कहा जा सकता है कि आप तो दिल्ली में यहाँ से जो उत्तर प्रदेश जाएंगे, रात में तो कोई संभावना नहीं है, कल सुबह के बाद ही हो सकता है। देखिए, संभावनाओं पर विराम शाम को 5:45 बजे लग गया था, जब यहाँ के कारागार मंत्री ने साफ कह दिया था इवनिंग 6 o'clock के बाद किसी प्रकार का कोई भी हमारा यहाँ का जो
बंदी है उसको एंटर। अगर आप गेट की हालत मैं दिखाना चाहूँगा अजय जी, आप देख सकते हैं पूरा गेट बंद है, एक नोटिस तक चस्पा कर दिया गया है। अगर क्योंकि ये पंजाबी लैंग्वेज में है, हो सकता है कुछ दर्शक ना पढ़ पाएँ, लेकिन जो हमें समझ आया उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है कि कल की तारीख में किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर यहाँ रोक है, किसी प्रकार की कोई मिलनी नहीं होगी। यानी जिस प्रकार की मिलनी और पर्चियां बनती थी मिलनी के नाम पर, वो कल नहीं होगी। इस लिटरेचर पर साफ तौर पर, अगर आप कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा क्लोज करें क्योंकि यहाँ बंदिशें, आप अंदर नहीं जा सकते। कुछ एक पोस्टर लगा हुआ है और ये उस लैंग्वेज में लिखा है जिस लैंग्वेज को शायद हर व्यक्ति ना समझ सके, और ये इस चीज़ का पूरा है। और मैं आपको बताऊँगा शंकर जी, और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि आज की तारीख में आज की रात इसको यहाँ गुजारनी पड़ेगी क्योंकि गेट बंद हो चुका है। जो 8 घंटे बजते हैं 8 o'clock का, जिसके बाद भोजन दिया जाता है और सब बंद हो जाता है, यानी आज का चैप्टर क्लोज है, गेट्स क्लोज है जी। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अब किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। हालांकि शाम 6 बजे के बाद ही ये लगभग गेट जो है, लगभग यहाँ से किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। जिस जगह पे ये जेल स्थित है उसके दोनों साइड में यहाँ पे बैरिकेड्स लगाए गए हैं। तमाम जो आने जाने वाले लोग हैं, जो साफ तौर पर देखने पर लगता है कि जो इस इलाके के नहीं है, उनको रोका जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है, और पूछताछ करने के बाद अगर लगता है कि वो यहाँ के रहने वाले हैं, तभी उनको आगे जाने की इजाज़त दी जा रही है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आज रात आपके पास के ये जानकारी निकल के आ पा रही है कि कल कितने बजे सुबह यहां से रवानगी हो सकती है रोपड़ जेल से मुख्तार अंसारी की? देखिए, जितना भी तमाम जो दस्तावेजी प्रक्रियाएं हैं वो पूरी हो गई हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की क्या रणनीति है, उत्तर प्रदेश पुलिस जो है किस तरह से बाकायदा रणनीति बनाई है, किस तरह से यहाँ से लेके जाएंगी, उसको मैं समझता हूँ। अमित जी, कितने बजे की लगभग में लग रहा है कि संभावना कि यहाँ से कल सुबह में यहाँ से निकल सकते हैं? देखिए, जो पॉसिबिलिटीज़ की बात की जा रही है, क्योंकि इतना सीक्रेट रखा गया है, क्योंकि जिस प्रकार से एडीजी प्रेम प्रकाश, आईजी के सत्यनारायण उन डिप्टी एसपी से पूरा समन्वय बनाए हुए हैं। सीओ का जो सीयूजी नंबर है वो स्विच ऑफ है, जिनको इसमें जो लीड कर रहे हैं इस पूरी टीम को, जिनके साथ पूरी व्हीकल्स हैं, जिस प्रकार से एक कवायद है कि 100 थे, 100 ऐसे नहीं है। जो फिगर एग्जैक्ट अब निकल के आई है 72 लोग टोटल हैं, जिसमें डीवाईएसपी भी इंक्लूड है, डॉक्टर्स के 5 लोगों की टीम अलग से। अगर सुबह की बात की जाए तो सुबह कोई भी काम अर्ली मॉर्निंग नहीं होगा, ये बात तय है, क्योंकि पंजाब के जो ऑफिसर्स हैं, जो हमारे जिन्होंने कैमरे के सामने नहीं बोला, जो जेल के ऑफिसर्स हैं, उनका साफ कहना है हमारे जेल के अपने नॉर्म्स हैं। हमने अपने सारे पेपर्स, जिसे मेडिकल रिपोर्ट्स कहते हैं, चाहे वो पल्मोनोलॉजी से रिलेटेड हो, हार्ट से रिलेटेड हो, चाहे न्यूरो से रिलेटेड हो, और चाहे ये ओवरऑल फिटनेस का जो मेडिकल के डॉक्टर्स हैं, उन्होंने अपनी पूरी टीम पूरे पेपर्स तैयार करने हैं। हमने पूरा उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ कॉपरेट करना है, ये हमारा संकल्प है, क्योंकि जिस प्रकार से न्यायालय का ये आदेश है कि इनको यहाँ से शिफ्ट कराने में इनका सहयोग, तो पूरा सहयोग दिया जाएगा। एक जो लेटर आज से 3 दिन पहले यहाँ के एसीएस होम द्वारा उत्तर प्रदेश के एसीएस होम को दिया गया, तो उसमें कुछ चीज़ों का विवरण भी दिया गया था, उस बातों को पूरा हवाला ध्यान रखते हुए। और एक बात जो सबसे अहम अब तक की अजय जी है कि कल की तारीख में पंजाब पुलिस भी अपने पंजाब के बॉर्डर को उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ मिलकर पार कराएगी, और हरियाणा के बॉर्डर में जैसे ही अंबाला में एंटर करेगी, अंबाला से लेकर वो पूरा पानीपत सोनीपत के पूरे बॉर्डर क्रॉस कराएगी, और गाजियाबाद में ऑब्वियसली गाजियाबाद की पुलिस रहेगी। यानी ये सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से इसकी गंभीरता को दोनों स्टेट्स ने देखा, और यहाँ से एक टीम इनके साथ जिप्सी रहेगी। कितने ऑफिसर्स रहेंगे, क्या रहेगा, एक लंबा सवाल। अच्छा, एक बार मैं पूछता हूं, वाइल्ड गेस सुरक्षा व्यवस्था का मसला शंकर, वो काफी महत्वपूर्ण है, और इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए एक बात तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पे की जा रही हैं, और काफी सुरक्षा रणनीति के मामलों में शंकर कुछ भी अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। काफी सेंसिटिव मामला बन चुका है मुख्तार अंसारी का ये ट्रांसफर यहां से रोपड़ जेल से बांदा जेल। क्या यह मुमकिन हो सकता है कि एक स्ट्रैटेजी हो, रणनीति हो, और रात में ही रवानगी हो जाए, उसकी तैयारी कर ली गई हो? क्यों यह मुमकिन नहीं हो सकते? देखिए, रात में यहाँ से इतना स्पष्ट है, जो पंजाब पुलिस के जो अधिकारी हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा कि रात में अब कोई भी यहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती है, और यहाँ पर कहें कि तो जेल के आसपास में ऐसी कहीं पे भी कोई भी ऐसी व्यवस्था यहाँ पे दिख नहीं रही है। और यहाँ पर जिस तरह से बाकायदा पुलिस व्यवस्था की अगर बात करें तो पंजाब पुलिस के अधिकारी साफ उन्होंने कहा, उनका कहना है, पंजाब पुलिस की माने और यहाँ के जेल मंत्री की माने, पंजाब सरकार की माने, तो साफ तौर पर जो आप बता रहे हैं कि रात में कोई गुंजाइश नहीं है। बहरहाल पुलिस भी चौकस है यहां पर पंजाब की जेल के आसपास, और आप लोग भी लगातार चौकस रहेंगे, हम लगातार चौकस हैं, हमारे संवाददाता तमाम जगहों पर चौकस हैं। जब भी रवानगी होगी तस्वीर हम दिखाएंगे जरूर आपको।
और यूपी के पूर्व डीजीपी और बीजेपी सांसद बृजलाल ने कहा है कि मुख्तार अंसारी के गुर्गे अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश कर सकते हैं पंजाब में। पुलिस के काफिले के आगे पीछे वो शरारत कर सकते हैं। ये रूट है, वहाँ पर फोर्स रहेगी और देखेगी इनके गुर्गे आगे पीछे जो हमेशा डिमॉन्स्ट्रेशन करते थे कि अब भी हम पावरफुल हैं, वो ना कर पाएँ। तो ये चीज़ पंजाब में वो ज़रूर करेंगे। पंजाब पुलिस को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। और मुख्तार की एम्बुलेंस के मामले में पहली गिरफ्तारी हो गई है। बाराबंकी पुलिस ने मऊ के रहने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने डॉक्टर अलका राय से एम्बुलेंस के कागजात पर दस्तखत करवाए थे। कुछ ही बोलो में लौटते हैं और बड़ी खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजापुर कैंप पहुंचे। उन्होंने नक्सली हमले में शहीद हुए 22 जवानों को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। अमित शाह ने हॉस्पिटल में पहुंचकर घायलों का हालचाल भी जाना, साथ ही जवानों के बीच पहुंचकर खाना खाया। जवानों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। ये तस्वीरें बीजापुर छत्तीसगढ़ की, जहां पर नक्सलियों से मुठभेड़ में 22 जवानों ने शहादत दी है। यहां पर गृह मंत्री खुद पहुंचे, शहादत दी, श्रद्धांजलि दी और घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे और फिर हौसला बढ़ाने जवानों के बीच भी पहुंचे, खाना भी साथ में खाया। और साथ ही जो बड़ी बात कही कि नक्सलवाद से, नक्सलियों से लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर है, यानी अब आर पार की लड़ाई हो रही है और नक्सलवाद का खात्मा बहुत दूर नहीं। ये तस्वीरें गृह मंत्री की बीजापुर दौरे की, जहां पर 22 उन्होंने इतनी बहादुरी के साथ ये ऑपरेशन के अंदर घंटों तक लड़ाई लड़कर जिनके साथ लड़ाई थी इनके दांत खट्टे किए। ऐसे सीआरपीएफ और कोबरा फोर्स के सभी जवान भाइयों, सबसे पहले तो ये ऑपरेशन के अंदर हमारे कुछ साथी शहीद हुए हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस के, सीआरपीएफ के, कोबरा फोर्स के, वो सभी को मैं देश के प्रधानमंत्री जी की ओर से, मेरी ओर से और समग्र देश की जनता की ओर से बहुत भावपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। उन्होंने अपने जीवन का सर्वस्व इस देश के लिए, इस देश के विकास के लिए, इस देश की शांति के लिए त्यागा है, बलिदान दिया है। उनके सर्वोच्च बलिदान को ये देश कभी भुला नहीं सकता। जो लोग गए हैं, इनके परिवारों के प्रति भी पूरे देश की सहानुभूति है। पूरा देश चट्टान की तरह इनके साथ खड़ा है। मैं आप लोगों को आज इतना ही कह सकता हूं कि आपके कुछ साथी आपने जरूर गंवाए हैं, मगर आप भारत सरकार पर, छत्तीसगढ़ सरकार पर भरोसा रखना, आपके साथियों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जिस उद्देश्य के लिए इन्होंने बलिदान दिया है, वो उद्देश्य निश्चित रूप से पूरा होगा और विजय हमारी हो। आज सुबह मैं जब इन सब के मृतदेहों को उनके घर पर भेजा जा रहा था, तब उनको सलामी देकर आया हूं, श्रद्धांजलि देकर आया हूं। जब ये दृश्य टीवी पर जाते थे, पूरे देश के परिवारों के घर के अंदर सभी लोगों के आंखों में नमी थी। एक सम्मान का भाव था, एक फक्र का भाव था
कि देश का जवान अपने घर से किलोमीटरों दूर देश के लिए, देश की मिट्टी के लिए, देश की शांति और देश के विकास के लिए अपनी जान का बलिदान दिया है। एक और तो गौरव हो रहा था, दूसरी ओर मन में बड़ा शोक और दुख भी था कि इतनी युवावस्था में ये जवान हमारे बीच में नहीं है। आज मैं उसी टीम के साथ बैठा हूं जो टीम ये लड़ाई लड़कर आई। आपने मुझे बताया, मेरी ब्रीफिंग भी हुई वहां पर, घंटों तक इतनी विषम परिस्थिति में आपने बहादुरी के साथ ये लड़ाई को लड़ा है। पूरा देश आप पर गर्व कर रहा है। कुछ क्षति हमारी जरूर हुई, मगर जिनके खिलाफ हमारा ऑपरेशन था, जिनके खिलाफ लड़ाई थी, उनकी भी क्षति हुई। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कुछ साल पहले वहां पहुंचना भी दिक्कत थी। उनके घर में जाकर, उनके घर तक पहुंचकर हमने लड़ाई लड़ी है और हम बहादुरी के साथ लड़े। आप सबकी बहादुरी के कारण ही 4 साढ़े 4 घंटे तक मुठभेड़ चली। उनका भी भारी नुकसान हुआ, हमारा भी नुकसान हुआ, परंतु ये लड़ाई है, ये लड़ाई को हमने अंजाम तक पहुंचाना है। विगत कई सालों से हम देख रहे हैं, धीरे 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 हम अपनी पोस्टों को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। मैं 2019 से गृह मंत्री हूं, मैं देख रहा हूं 2 साल के हम अंदर काफी अंदर गए हैं, लॉजिस्टिक को भी बढ़ाया है और रोड को भी अंदर तक पहुंचाने का हमने प्रयास किया है। हमारे कैंप भी बड़े हैं, जवानों की तैनाती भी बड़ी है। कुछ दिक्कतें जरूर हैं जो आपने बताई है, मुझे मेरे साथियों ने भी लिखी है, मैं भी इसकी एक डिटेल नोट लूंगा। आप आश्वस्त रहिए, जो बेस्ट अवेलेबल हो सकता है वो आपके लिए उपलब्ध कराने में भारत सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। ये सारी की सारी जो आपने बातें बताई हैं, उसको उच्चतम स्तर से गंभीरता के साथ लेकर आपकी सहायता हो, इस प्रकार की व्यवस्था हम खड़ी करना चाहते हैं। परंतु मैं इतना ही कहना चाहता हूं मित्रों कि जब एक साथी साथ छोड़कर जाता है, हम सबका दुख तो होता ही है, परंतु ये पूरे क्षेत्र के हजारों गरीब जो आज नक्सल समस्या के कारण लाखों करोड़ों लोग विकास से महरूम है, यहां ना उद्योग आ सकता है, ना रोजगार आ सकता है, ना अच्छी स्कूलें बन सकती है, ना अस्पताल बन सकते हैं, ना कॉलेज बन सकते हैं। उनके जीवन की सुखाकारी के लिए समस्या के खिलाफ हमने लड़ना ही चाहिए, लड़ना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई चारा नहीं। सरकार यह भी प्रयास कर रही है कि सब लोग हथियार डालकर आए। मैं तो आज भी कहता हूं कि हथियार डालकर आना है, उनका स्वागत, मगर हाथ में हथियार है तो हमारे पास भी कोई रास्ता नहीं बचता। आपके जज्बे के कारण, आपकी वीरता के कारण और विषम परिस्थिति में संघर्ष करने के आपके एक स्वभाव के कारण आज देश में नक्सल समस्या काफी मात्रा में कम हुई है। बहुत सारे क्षेत्रों को हमने इस समस्या से बाहर निकाल दिया है और ये क्षेत्र जहां मैं खड़ा हूं वो आज समस्या का एपिक सेंटर बना हुआ है और ये क्षेत्र में आपकी तैनाती है तो आपकी एक विशेष जिम्मेदारी है कि लड़ाई अपने अंतिम चरण में पहुंची है, उस वक्त जरा भी हिम्मत गवाए बगैर जिस वीरता के साथ आपने परसों लड़ाई लड़ी है, इसी भाव को, इसी वीरता को
कंटिन्यू करते हुए जब तक विजय नहीं होता। और जारी है कुछ ही पलों में यहाँ खबरों का सिलसिला।